नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमेठी की, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची गौरीगंज। आगे चर्चा होगी बलिया की, जहां फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां तेजाजी नगर में विद्युत मंडल की ओर से लापरवाही का मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दो दिव्यांग दंपत्ति परिवार ने स्मृति ईरानी के सामने पहुंचकर मेडिकल सर्टिफिकेट व ट्राईसाइकिल की मांग की। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को 3 घंटे के अंदर ट्राईसाइकिल देने की बात कही। वहीं दिव्यांग मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सीएमओ को भी निर्देश दिए। 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बना कर दें ताकि सभी दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सके। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां लूट के 2 मोबाइल फोन के साथ महनासपुर पुलिस ने अभियुक्त को गांधी इंटर कॉलेज दरियापुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि वादी जयदीप कुमार श्रीवास्तव निवासी दरियापुर नेवादा ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लूट करने की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। अभियुक्त की पहचान सूरज गौड़ पुत्र रविंद्र गौड़ निवासी ग्राम शाहपुर थाना के रूप में हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का कैंप का आयोजन किया गया और हजारों जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया। अभी तक दर्जनों कैंप के माध्यम से लाखों जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया है। इस तरह के शिविर से क्षेत्रीय लोगों में उत्साह देखने को मिला है। लगभग 28वां कैंप है जो यहाँ पूर्व में लगा है सिकंदरपुर विधानसभा में, और इसमें लगा अभी तक करीब 1,25,000 से 1,30,000 के लगभग मरीज देखे जा चुके हैं और 5,000 से ऊपर लोगों का आंख का ऑपरेशन हो चुका है। देख ही रहे होंगे, हर कैंप में हमारे 35 से 40 डॉक्टर आते हैं। खून की जांच होती है, साथ में जो भी जांच ईसीजी से लेकर पीएफटी तक जो मशीन पूरे बलिया जनपद में नहीं, वो भी मशीन आती है। तो हर तरह की जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं। जो गंभीर राहुल गांधी का कोई भविष्य बचा नहीं है। राहुल गांधी खुद किसी भी लोकसभा में चुनाव लड़के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उनका भविष्य यही है कि अब उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो हमें दिखाई नहीं देता कहीं भी। राहुल गांधी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई और चरम पर है, जिस वजह से युवा जो है उत्तर प्रदेश के वो नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे की लत में जाते जा रहे हैं, सड़कों पर पी करके पड़े रह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल उल्टा और बचकाना पूर्ण बयान है। वो खुद हमें लगता है चीलम मार के घूम रहे हैं, क्योंकि इतने ठंड में जहां हमको कंबल की जरूरत पड़ रही है गांव के लोगों को, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ये बिना नशा के संभव नहीं है। वो इटली के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का युवा कल का भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और हर क्षेत्र में आज हर युवा, हर बुजुर्ग, सबका सम्मान स्वाभिमान के साथ देखा जा रहा है और देश का वो भविष्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी खुद ही नशेड़ी हैं, हमें तो लगता है ऐसा। हाँ, क्योंकि किसी युवा को ऐसा नीचा दिखाना, कोई होश में तो नहीं बोल सकता कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। ये कोई होश में आदमी नहीं बोल सकता ऐसा। प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश के बागडोर तो 2014 में एक्सपायर कर गया। उसके बाद से ही हमारे अंदर, वो हमको लगता है पूर्व जन्म का हमारा गुरु था जो हमें बदल नहीं आया था। समाज सेवा का हमारे अंदर भावना बढ़ा और समाज सेवा से आज जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष हूँ। लगभग हजारों बच्चों को मुफ्त पढ़ाता हूँ। तो उसके साथ अरविंद राजभर पढ़े हुए हैं। इस वजह से हमारे बेटे जैसा उनका रिश्ता है, तो उनसे घरेलू रिश्ता है, कहीं इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। सलेमपुर से भी ये सीट जो है सलेमपुर गठबंधन में जा रही है, तो क्या अगर मौका मिला तो राजभर की पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम राजभर की पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा। हमारे समाज सेवी राजेश सिंह दयाल जी, इनका जो कैंप लगा, इस कैंप से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, एम्स से लेकर के और जैसलमेर से लेकर के और पूरे सीमाओं पर ये निष्पक्ष जो समाज सेवा जनता जनार्दन के लिए कर रहे हैं, मैं इनके कार्य से इतना प्रसन्न हूँ कि नेता तो बहुत आते और जाते हैं, एक से एक समाज सेवी आते जाते हैं, लेकिन इन्होंने निःशुल्क इस जनता जनार्दन का 33 गांवों का और दूर दराज से आए हुए लोगों का टोटल टेस्ट, ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और दवा मुफ्त दे रहे हैं।
इसके लिए मैं इनको हृदय की गहराइयों से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, चूँकि मैं भाजपा भी ज्वाइन किया हूँ, मैं इस महान सपूत को, मेरा यह मानना है कि इनको टिकट भाजपा से मिले। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बगाहा से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर माल ट्रेन 2 टुकड़ों में बंट गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। दरअसल कपलिंग पिन छोड़ने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। डिरेल होते मालगाड़ी को चालक ने सूझबूझ से बचा लिया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी नरकटियागंज से बगाहा जा रही थी। इसी दौरान माल ट्रेन पिपरा ढाला गेट नंबर 45C के समीप अचानक कपलिंग पिन टूटकर गिरने से 2 पार्ट में बंट गई। लिहाजा 2 पार्ट में अलग अलग होती ट्रेन देखकर भगदड़ मच गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के बाद करीब आधे घंटे से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं कपलिंग पिन जोड़ने और ट्रेनों के परिचालन के कवायद में रेलकर्मी जुटे हुए हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर खंडवा रोड सिद्धेश्वर शिव मंदिर के पास विद्युत मंडल ने बिना परमिशन के ही लोहे के खंभे गड़वाकर कनेक्शन दे दिए हैं, जिससे पाइप टूटने की संभावना एवं करंट फैलने की संभावना बनी हुई है। विद्युत विभाग की इसी लापरवाही के चलते पहले ही मंडल की लाइट से करंट लगने से एक बालक की मृत्यु हो चुकी है और मछली फार्म के 2 बच्चों की भी करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी विद्युत मंडल रानीबाग खंडवा रोड विद्युत मंडल लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं अधिकारी से मीडिया ने जब बात की तो अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि मैं चेक करवाता हूं, परमिशन की बात की तो देखकर जवाब दूंगा। सर, जो अभी यहाँ पर केलोद करताल नई बस्ती सिद्धेश्वर शिव मंदिर के पास में जो कनेक्शन दिया गया है, जो लोहे के खंभे गड़े हुए हैं, किन की परमिशन से लोहे के खंभे गड़े हुए हैं सर? वो कनेक्शन जो दिया गया है वहाँ पे कनेक्शन हुए हैं, वो टेम्पररी कनेक्शन है, अस्थाई है। और वहाँ से बंद इंसुलेटेड केबल के थ्रू लोग सर्विस वायर है, बंद इंसुलेटेड सर्विस वायर के थ्रू सपोर्ट लगा के ले जाते हैं लंबी दूरी पे। अब वो लोहे का है तो वो मैं अभी दिखवा लेता हूँ। लोहे का खंभा नहीं होना चाहिए, या तो लकड़ी की बल्ली या प्लास्टिक का खंभे लगा के ले जा सकते हैं, पाइप लगा के, जो भी है। और मैं दिखवा लेता हूँ अभी। सर, अभी जैसे मैंने भी एक सूचना आपको दी थी सर कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है और वहाँ विद्युत मंडल के कोई कर्मचारी नहीं आए थे क्या लाइट काटने के लिए या लाइट जोड़ने के लिए? कहाँ पे कार्य? ये जो खंभे गड़े हैं लोहे के, हाँ। उस समय अपने विद्युत मंडल के कर्मचारी ही लोहे के पाइप लगाकर कनेक्शन करके गए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? लोहे के पाइप, जैसे आपने अभी कहा है कि लोहे के पाइप में दिखवा लेता हूँ, तो विद्युत मंडल के ही कर्मचारी वहाँ पर लोहे के पाइप के ऊपर ही कनेक्शन दे के गए हैं। वो मैं दिखवाने के बाद ही बता सकता हूँ अगर लोहे का है कि क्या है। सर, इसमें क्या अपन किनकी लापरवाही समझ सकते हैं? विद्युत मंडल के जो कर्मचारी वहाँ पाइप लगाकर कनेक्शन लगाकर दे के गए हैं, उस विषय में जैसे लापरवाही देखी जाए सर कर्मचारी की? पहले बिना जांच के करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। बिना जांच किए उस पर कुछ अपन टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मौके पे क्या है उसको देखना पड़ेगा। सर, परमिशन तो लोहे के पाइप पे नहीं दी जाती ना? नहीं, वो लकड़ी की बल्ली गाड़ के ले जा सकते हैं, प्लास्टिक के गाड़ के ले जा सकते हैं, प्रॉपर इंसुलेशन रहता है उसमें। आपका नाम? विकास सिंह। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।